जी, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है एकदम बिल्कुल क्लोज़ आ गया है, यानी कि 20 मई को आपका एग्ज़ाम है, कल नहीं परसों और आप सबकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। मैं भी इसी आपके संघर्ष और आपके इस दौर में मैंने भी सोचा कि मैं आपके लिए एक ऐसी 2, 3, 4 क्लास लेके आऊँ ताकि आपके जो जीके वाला पार्ट है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कवर करवा सकूँ। मैंने ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया है कि आपका जो आगामी जो 20 मई को एग्ज़ाम होने वाला, उसमें क्वेश्चन आज प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो राजस्थान के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके अंदर राजस्थान जीके का पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो बदला हुआ है। ऐसे नहीं कि पहले सीधे-सीधे पूछे जाते थे क्वेश्चन, उस तरीके से पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो पैटर्न हुए हैं रीटमैन से लगा करके जो भी वीडियो पटवार जो भी पहले भी हुए हैं, आप देख सकते हो आरपीसी नहीं आप अधीनस्थ बोर्ड के इनके भी देख सकते हो बहुत सारे कि पेपर का स्टैंडर्ड लेवल आ रहा है थोड़ा, मतलब पेपर पहले वन लाइनर आता था वैसे नहीं आता है। तो मैंने इसी वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपके लिए कि जिसके अंदर लॉजिकल क्वेश्चन भी हैं और कथन तर्क वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और आपको मिलान वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, आपको असत्य कथन वाले भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको एनालिटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यानी कि इस एक ही वीडियो के अंदर सारे तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस पार्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और जो मोस्टली पैटर्न जो प्रेजेंट टाइम रिक्वायर्ड है उस पैटर्न के आधार पर हैं। मैंने इससे पहले 2024, 2025 और 2023 में जो बीएसटीसी प्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ऐसी इसी तरीके से एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले 2-4 वीडियो में करता था रिकॉर्ड और उसमें संबंधित एग्ज़ाम से मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। पीछे आप जा कर के देख सकते हो, मैंने ऐसे कई पिछले एग्ज़ाम पे भी करवाए थे। तो पिछला एग्ज़ाम 2025 का था, उसमें मैंने 4 वीडियो दिए थे 200 क्वेश्चन के, उसमें से मोस्टली 28 क्वेश्चन थे जो उन्हीं वीडियो में से आ गए थे, उन्हीं जो पीवाईक्यू थे। तो मैंने इसमें भी पीवाईक्यू पूरा एनालाइज़ करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले मैंने खुद नोटबुक के अंदर ऐड किया कि कौन सा किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड की है, बीएसटीसी का हो, आरएस का हो, रीट का हो, वीडियो का हो, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो होपफुली आप अपना समय निकाल करके इस वीडियो को देखें ज़रूर। चाहे आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं क्योंकि आपको मोस्टली क्वेश्चन ही देखने हैं। तो मैं आपका समय ख़राब न करते हुए फटाफट आगे बढ़ूँगा और हम जल्दी ही 20 ही मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन को एकदम से धड़ाक से कर लेंगे और मैं यकीन कह सकता हूँ कि इसी में 2-4 क्लास लूँगा, उसी क्वेश्चन में से आपके उसी क्लास में से आपके 20, 25, 30 क्वेश्चन मैं इसी क्लास में से दे दूँगा, ठीक है ना? बस आप अपना यकीन बिलीव रख करके आगे बढ़े। तो ठीक है, हम टाइम ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? हमारा क्वेश्चन होगा और देखिए आपको वीडियो अगर अच्छा लग जाता है तो आप अपना भाई का अपना खुद का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप अपना बस आप स्पीड बढ़ा करके इस वीडियो को एक बार देख लेना बस। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने आरएस के पैटर्न से उठाया है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखो मैंने सीधे ही क्वेश्चन वही उठाए हैं जो आज प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चल रहे हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप नंबर 1, 2, 3 ये करना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नंबर लगाना भूल गया क्योंकि मेरे पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है जिससे मैंने ये क्वेश्चन टाइप किए, फ़ोन से टाइप किए हैं और मोबाइल से ही मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना क्योंकि फ़ैन ऑन है, रात का 1 बज गए हैं और मैं आपके लिए क्लास बना रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका कथन नंबर 1 बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है और बनास नदी का उद्गम कोंबलगढ़ के निकट होता है। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, बनास नदी का उद्गम कोंबलगढ़ के निकट तो ठीक है होता है, बट ये बता दीजिए पर्टिकुलरली कहाँ से उद्गम होता है, वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से बनास नदी का उद्गम होता है, ये भी मुझे बता दीजिए। तो देखिए पहला कथन आपका सही है, बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी है, बिल्कुल। अगर पूर्णतः शब्द हट जाए तो फिर चंबल हो जाएगी, लेकिन पूर्णतः शब्द आने के बाद आपकी बनास नदी है तो इसका मतलब ये तो सही है। अगर ये भी चंबल की सहायक नदी है, बिल्कुल है, और ये कुंभलगढ़ के निकट होती है क्योंकि राजसमंद का आता है, तो राजसमंद से ये होती है और कुंभलगढ़ भी राजसमंद के अंदर है, तो इसके मोस्टली तीनों कथन है वो सही है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। डी इज राइट, ठीक है, डी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, जूम कर लेता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं है। देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखते रहना इसको कि सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखना।
एग्जाम टाइम में भी ऐसे गड़बड़ मत करना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना कि सिमुलेट नहीं है पूछा है, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर ए में खेतड़ी में तांबा है, जावर में जस्ता है, मकराना में संगमरमर है, डेगाना में सोना पत्थर है। तो आप सबको पता होगा कि खेतड़ी के अंदर तांबा है, बिल्कुल राइट है। जावर जस्ता है, बिल्कुल जावर उदयपुर के अंदर है। मकराना के अंदर आपके संगमरमर है, बिल्कुल सही है। और डेगाना, अब देखिए डेगाना के अंदर सोना पत्थर नहीं है, डेगाना के अंदर सोना पत्थर नहीं है, डेगाना के अंदर टंगस्टन है। तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। ये वीडियो और आरएस दोनों में से पूछा गया था, तो मैंने इसलिए वीडियो और आरएस दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन दिए हुए उनके बारे में आपको कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन क्या कह रहे हैं। थार मरुस्थल का विस्तार अरावली के पश्चिम में है। अरावली, ये देखिए थोड़ा सा जो टाइप हो रखा है वो मिस्टेक है कोई मात्रा संबंधी, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करनी बहुत थोड़ी कठिन हो जाती है, तो मैंने किया सारा मोबाइल से है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और नंबर 2 में जो नॉइज आ रही है बैकग्राउंड में फैन की, उसके लिए भी आपको क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अरावली पर्वतमाला को ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पे ध्यान रखना, एक ये करता रहना आप, ठीक है ना। ये मैं नंबर लगाना भूल गया था, 1 2 ये 3 वाला, ठीक है। कथन 3 पहला कथन है जो ये कथन बोल रहा है कि थार का मरुस्थल अरावली के पश्चिम में है, बिल्कुल पश्चिम में है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती हैं। राजस्थान का अधिकांश वर्षा क्षेत्र पश्चिमी भाग में है, यानी कि राजस्थान का अधिकांश आपको इस पर विचार करना है और कुट में सही उत्तर दिखना है, ठीक है। राजस्थान का अधिकांश वर्षा क्षेत्र पश्चिमी भाग में है क्या, ये कथन सरासर गलत बता रहा है, तो ये क्वेश्चन कथन तो गलत है। ऊपर वाले 2 तो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 व 2 सही है, बाकी तीसरा है जो गलत है। आगे देखिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना ना तो आपके पास टाइम है इतना, क्योंकि अभी नेक्स्ट ही 20 मई को आपका एग्जाम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ध्यान रखना नहीं गिरती है। ऐसे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं, नहीं का बहुत ध्यान रखना, नहीं गिरती है। देखिए निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, लूनी, साबरमती, माही, बनास। लूनी कहाँ गिरती है, साबरमती कहाँ गिरती है। देखिए लूनी आप सबको पता होगा कि यहाँ से जो अजमेर से निकल करके नागौर, अजमेर बहते हुए बालोतरा और आपके सीधे जालोर और पाली से होते हुए सीधे गुजरात में चली जाती हैं, और गुजरात से वहाँ कहाँ गिर जाती हैं, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी में जाती है। तो मैं पता है ऐसे व्याख्या करने चला जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे उत्तर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साबरमती कहाँ गिरती है, बनास कहाँ गिरती हैं, आप सबको पता होगा, और इसका राइट आंसर क्या है, बनास है, अरब सागर में नहीं गिरती हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया आप बता सकते हो क्या? ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अरब सागरी पूछा है, ठीक है। अरब सागर में नहीं गिरती हैं, तो आप सबको पता है कि खंबात की खाड़ी अरब सागर का पार्ट है, तो लूनी भी तो उधर ही गिरती हैं, साबरमती भी उधर ही जाती हैं, माही भी उधर ही है। बनास है जो संबल की सहायक नदी है, और संबल किसमें गिरती है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यमुना में मिल करके यमुना गंगा में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीट मेंस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, तो मैंने वहाँ से उठाया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी जिले में काली मिट्टी, अफीम उत्पादन और संबल नदी का प्रभाव प्रमुख हो तो वह जिला कौन सा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी जिले में काली मिट्टी है और अफीम उत्पादन है और संबल नदी का प्रभाव भी प्रमुख होता है तो वह जिला कौन सा है, सीधा बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। काली मिट्टी भी पूछा, देखिए जैसलमेर, यहाँ पे संबल नदी का प्रभाव नहीं है, तो ये कट हो जाएगा आपका। यहाँ पे जैसलमेर में संबल नदी नहीं बहती है, गंगानगर में भी संबल नदी नहीं बहती है, नागौर में भी संबल नदी नहीं है, तो आपने संबल के प्रभाव को देखा और तीनों ऑप्शन काट दिए। ऑप्शन बचा एक ही सी, तो आपने दिए झालावाड़, क्योंकि इसमें देखिए काली मिट्टी भी पूछी है, अफीम उत्पादन भी पूछा है, संबल नदी का प्रभाव भी पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट इंक्लूड करके पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन था, मैंने लिख दिया, एनालिटिकल था तो मैंने इसलिए लिख दिया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस क्षेत्र का संबंध आर्द्र राजस्थान से, मतलब जो जलवायु के अंदर हम आर्द्र राजस्थान देखते हैं, उपाद्र, आर्द्र, ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, ठीक है, उसमें से हम आर्द्र राजस्थान है, वहाँ से कौन सा जिला संबंध रखता है। तो देखिए जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर शुरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, नागौर, पाली, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए जालो जैसलमेर बाड़मेर आता है तो वो शुष्क में चले जाएंगे, बीकानेर शुरू अर्धशुष्क में चले जाएंगे, शुष्क में ही आएगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, बच्चा उदयपुर, नागौर, पाली अर्धशुष्क में आ जाते हैं, और उदयपुर, बांसवाड़ा किस में आ जाते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, इसमें ये आर्द्र जिले हैं।
ये BSTC में एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये पहले पूछा भी गया है इसलिए मैंने ले लिया है इसको, ठीक है। हालांकि मुझे एडवांस लेवल का लगा तब मैंने ले लिया है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार ही पूछा गया था, मैंने सोचा नहीं लिखा है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन था, यदि कोई नदी, चलो ये भी देखो ना, ऐसे ऐसे मिस्टेक हो रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको थोड़ा नज़रअंदाज करना, ठीक है। यदि कोई नदी प्रकृति की है, मतलब ये लवणीय प्रकृति की है, ठीक है। कोई नदी आपके लवणीय प्रकृति की है, लवणीय ध्यान रखना, यहाँ पे लवणीय प्रकृति की है, तो राजस्थान में उसका सर्वश्रेष्ठ उद्यान कौन सी नदी का होगा, तो राजस्थान में उसका सर्वश्रेष्ठ आपको पता है लूनी का होगा, लूनी नदी होगी। कौन सी नदी होगी, लूनी नदी होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत पहले 2018 का है, पूछा गया RS में, तो मैंने ले लिया था, कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिए आप, 8 क्या कह रहा है, सांबर झील अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, और लूनी नदी का, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 पॉइंट इंक्लूड है, और इसको आप 3 मान करके ही उत्तर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, कोष्टक बना करके 1 लिखना फिर कोष्टक बंद करना, इतना फ़ोन से और हिंदी टाइपिंग बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप भी बहुत समझदार इंसान हो। देखिए अब बात, सांबर झील अंतःस्थलीय उपवा का उदाहरण है, तो आपका होगा यस है। लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, बिल्कुल यस। गगर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, गगर नदी को मृत नदी कहा जाता है, तो इन्होंने बोला कि सही उत्तर कौन से, तो आपके तीनों ही कथन सही है, 1 2 3, तो इसका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप 100-200 कर लोगे तो आपके मोस्टली 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तो यहीं से ही आ जाएंगे, यहीं से आ जाएंगे, इतना मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। अब देखो 9th क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, तो पश्चिमी वृष्टि में अरावली में। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप दे दोगे जवाब इसका ऑप्शन राइट है, बी अरावली, ठीक है। ये RS में पूछा गया था, ये RS में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, इसका बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। इसका असंगत पूछा है, क्या पूछा है, असंगत पूछा है। कोटा थर्मल पावर है, सूरतगढ़ में सुपर थर्मल पावर है, और आपके रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा है, जैसलमेर में जल ऊर्जा नहीं है, पवन ऊर्जा है, इसलिए कथन सॉरी ऑप्शन नंबर डी गलत है। डी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे जो है जैसलमेर के अंदर जल ऊर्जा ना होकर के यहाँ पे पवन ऊर्जा होता तो ये कथन सही हो जाता। एक बात और बता दूँ आपको, जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत अभी क्वेश्चन नया पूछा जा सकता है, क्योंकि 2025 के अंदर सेप्टेम्बर 2025 के अंदर आपको पता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांसवाड़ा के अंदर एक राजस्थान का दूसरा जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, माई नदी के तट पर, ठीक है। 11th नंबर की क्वेश्चन है कि राजस्थान में सप्पन का मैदान किस कारण प्रसिद्ध है, सप्पन मंदिर के, सप्पन गांव, अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है। डी है कि सप्पन दुर्ग से है, तो आपको पता है कि इसलिए सप्पन गांव, सप्पन का मैदान, सप्पन गांवों के कारण वहाँ सप्पन मैदान है, और एक सप्पन का पहाड़ भी है जो कि सप्पन की पहाड़ियों के कारण प्रसिद्ध है, जो कि आपके बालोतरा जिले के अंदर है। और सप्पन का मैदान आपके कहाँ है, कमेंट के अंदर मुझे बता देना, सप्पन का मैदान कहाँ है, कौन से जिले के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई पर्यटक राजस्थान का मिनी खजुराहो और राजस्थान का खजुराहो दोनों देखना चाहता है तो उसे कर्म से कहाँ जाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। यदि कोई पर्यटक राजस्थान का मिनी खजुराहो, क्योंकि मैंने इसमें 2 क्वेश्चन ऐड करके आपको बताया, मिनी खजुराहो देखना है उसको, तो आपको पता है मिनी खजुराहो किसको बोलते हैं, मिनी खजुराहो भी देखना और एक राजस्थान का खजुराहो भी देखना है, तो वो कहाँ जाएगा, मिनी खजुराहो आपको देखना है तो वो कहाँ जाएगा, और उसको राजस्थान का खजुराहो भी बताना है तो वो कहाँ जाएगा। तो देख लीजिए मिनी खजुराहो किसे बोलते हैं यहाँ पे। हालांकि ऑप्शन नंबर ए सही है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, यहाँ ओसिया की जगह क्या होगा आप ही मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। किराडू तो सही है, लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट के अंदर बता देना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बाकी वाले सारे गलत हैं। किराडू यहाँ होगा नहीं और ओसिया यहाँ होगा नहीं, क्योंकि इसने राजस्थान का खजुराहो बोला तो राजस्थान में खजुराहो तो किराडू है, तो यहाँ एक ओनली और किराडू है, और यहाँ पर ओसिया ना होकर के कुछ एक और स्थान है, जो स्थान आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना क्या स्थान, अगर आपने पढ़ा है जी के अच्छे से तो। क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। माउंट आबू, ये देखिए कथन 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ। कथन नंबर 1 है माउंट आबू अरावली का सर्वोच्च भाग है, ठीक है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी कथन नंबर 3 है माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, ये हल्ली नहीं है, हिल स्टेशन है, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि तो टाइपिंग हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, तो इसमें से कौन से कथन सत्य है। देखो माउंट आबू अरावली का सर्वोच्च भाग है, बिल्कुल है।
और गुरु शिखर राजस्थान की ऊँची चोटी ये है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, बिल्कुल एकमात्र। तो ऑप्शन ये तीनों कथन सही है, इसके तीनों कथन सही है, 1 2 3 तीनों ही कथन सही है, तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है, बिल्कुल ध्यान रखना इसका, क्योंकि जिसने पूछा है कि कौन सा है जो नहीं आता है गिरि दुर्ग की श्रेणी में, तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? कुंभलगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो गागरोन नहीं आता है, क्योंकि गागरोन को बोलते हैं जल दुर्ग, आपके जल दुर्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? जनजातीय सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे निवास करती हैं? शेखावाटी के अंदर, मारवाड़ के अंदर, वागड़ के अंदर, ढूंढाड़ के अंदर। अगर मेवाड़ पूछा जाता तो मेवाड़ हो जाता, लेकिन आपके वागड़ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर वागड़, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट था। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 16, निम्न कथनों पर विचार करें। गोगा, ऑप्शन नंबर कथन नंबर 1 है, गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है, ठीक है। तेजा जी का संबंध सर्पदत्त से माना जाता है। थर्ड कथन है, बाबू जी ऊँटों के लोक देवता माने जाते हैं। इसमें से अब इन्होंने पूछा है कि सही उत्तर का चयन करें, इसमें से कौन सही है? तो आपको पता है गोगा जी को जहार वीर कहा जाता है, तेजा जी का संबंध सर्पदत्त है, बाबू जी ऊँटों के लोक देवता माने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कथन तीनों सही है, और तीनों सही किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो इसका ऑप्शन होगा डी इज राइट, डी इज राइट। आगे बढ़िए, 17 नंबर क्वेश्चन है, राजप्रशस्ति शिलालेख का संबंध किस शासक से है? राजप्रशस्ति है वो किस शासक से संबंधित है? देखिए, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, राणा कुंभा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर तो फटाफट बता दोगे। इसका आंसर आप बता दोगे। इसका आंसर क्या है? सी में राज सिंह ने। अब मुझे कमेंट में ये भी बता देना कि राजप्रशस्ति के जो आपके लेखक थे वो कौन थे, मुझे बताना राजप्रशस्ति के लेखक कौन थे, ठीक है, लेखक कौन थे मुझे कमेंट के अंदर बता देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का, 18वां क्वेश्चन, यदि किसी प्रश्न में भीलों का कुंभ, ये रीट मैन से पूछा गया था, आदिवासियों का कुंभ, यहाँ पे मैंने भीलों का कुंभ लिख दिया, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ पूछा जाए तो सही उत्तर क्या करोगे? यानी कि आप अगर आदिवासियों का कुंभ पूछा जा रहा है तो सही उत्तर क्या करोगे? तो आप ये तो इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे बिल्कुल। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बेणेश्वर धाम। ये रीट मैन से पूछा गया था, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो ये परम में मत रहना कि संबल नदी पर है, ध्यान रखना बनास पर बनाए गए हैं। तो आप क्या कमेंट के अंदर बनास के नदी पर बनाए गए बांध बता सकते हो? एक मैं बता देता हूँ, बिशलपुर। और आपका कौन है? अभी एक नया जिला है ब्यावर, उसमें भी एक है। इस तरीके से मुझे आप कमेंट के अंदर 4 डैम जो है उसके नाम बता देना। एक नारायण सागर भी है, वो भी कहाँ पर है, सारे के सारे बता देना मुझे, ठीक है। जो बनास नदी पे बांध बनाए गए हैं उन बांधों को मुझे आप कमेंट बॉक्स में अंदर बता देना, क्योंकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इस पर निम्न युग्मों पर विचार करें। रणकपुर सोमुखा मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ओसिया ससई माता मंदिर है। इसको आप सही उत्तर कौन कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब देखो, क्या केवल ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कथन नंबर ए सही है, बी बोल रहा है 1 2 सही है, सी बोल रहा है कि 2 3 सही है, डी बोल रहा है 1 2 3 सब सही है। रणकपुर सोमुखा मंदिर है, बिल्कुल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर है, बिल्कुल है। ओसिया में ससई माता का मंदिर है, बिल्कुल है। इसका मतलब है कथन तीनों सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, ये लो आगे बढ़ते हैं, दिख रहा होगा 21 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, गागरोन दुर्ग काली सिंधर और अराऊ नदियों के संगम पर स्थित है। कथन 2, गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है। कथन 3, गागरोन दुर्ग यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अब बता दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, बिल्कुल सही है। गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है क्या? इसके बारे में भी बताइए मुझे। और गागरोन दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची, ये तो सही है, ये तो सही है। अब बताइए क्या कौन सा क्वेश्चन आपका इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बैठेगा? देखो, 1 2 बैठेगा, या 2 3 बैठेगा, बी और या सी बैठेगा, 1 3 या फिर डी बैठेगा। आपका बताइए कौन सा बैठेगा? गागरोन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है क्या? एकमात्र जल दुर्ग है क्या? ये बताइए, जल दुर्ग एकमात्र जल दुर्ग है क्या राजस्थान का? तो आप क्या कहोगे मुझे? अरे क्यों हो रहा है छोटा? ठीक है, एकमात्र तो नहीं है, लेकिन इस कथन के अंदर आंसर यही माना गया था। यही मैंने नीचे लिखा भी है कि उत्तर डी इसका सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो भी नदियों के
एकदम निकट स्थित है, उनकी भी आप नदियों के निकट में स्थित है। लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर भैंसरोडगढ़ का भी कुछ दुर्ग है जो भी, वो भी तो इस श्रेणी में आ सकता है, लेकिन जो मान्यता है वो गागरोन दुर्ग को है। इसी कारण इन्होंने ऑप्शन नंबर डी को ही सेलेक्ट किया है, इसी कारण। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 यदि किसी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी, कम वर्षा और आपके अंतःस्थलीय अफवाह और खारे जल की झीलें पाई जाती हैं तो वो क्षेत्र कौन सा होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी है, कम वर्षा है, अंतःस्थलीय अफवाह है और खारे जल की झीलें भी बहुत हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा है। दक्षिणी पूर्वी पठार है, हाड़ौती क्षेत्र है, या पश्चिमी क्षेत्र है, या फिर मेवाड़ क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, पश्चिमी, क्योंकि यहाँ पर रेतीली मिट्टी है, बिल्कुल कम वर्षा भी होती है, अंतःस्थलीय अफवाह तंत्र भी है और खारे पानी की झीलें भी हैं, तो इसलिए पश्चिमी मरुस्थल इज राइट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 23 राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। संबल नदी बारहमासी नदी है, कथन नंबर 1 है ये। ठीक है, संबल नदी बारहमासी नदी है। लूणी नदी का जल मुहाना क्षेत्र में मीठा होता है। देखिए, मुहाना और उद्गम को अच्छे से समझना, आप मुहाना और उद्गम को आप अच्छे से समझना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है क्या। देखिए, कथन नंबर 1 तो सही है, बारहमासी नदी है, बिल्कुल है संबल। और आप देखिए माही नदी, अब कथन नंबर 3 देखिए, माही नदी कर्क रेखा को काटती है, बिल्कुल 2 बार काटती है। लूणी नदी का जल मुहाना क्षेत्र में मीठा होता है क्या। मुहाना का मतलब क्या होता है पता है। मुहाना का मतलब होता है जहाँ नदी जाकर के जो सागर होती है उस सागर में मिल जाती है, वो पार्ट कहता था मुहाना, और जहाँ से निकलती है उसको कहते हैं उद्गम स्थल। तो मुहाने पे मीठा होता है, नहीं होता है। उद्गम में तो मीठा होता है, मुहाना में क्या होता है, लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है। तो इसलिए ये कथन तो क्या है, एकदम गलत है। तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस में है, 1 और 3 कथन 1 और 3 बी में है, आपके बी में है। एक ये बी है, बी ये राइट है, बी राइट है, बी राइट है। ठीक है, इसका क्या है, बी राइट है। आगे बढ़े 24 निम्न में से कौन सा दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो वन दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, गागरोन आता है, रणथंभौर आता है, चित्तौड़ आता है, मेहरानगढ़ आता है। तो आप बता दीजिए कौन सा आता है। देखिए, चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग है, गागरोन जल दुर्ग है, मेहरानगढ़ कैसा है, मेहरानगढ़ कैसा है बता दीजिएगा। और इसका राइट आंसर होता है रणथंभौर। रणथंभौर कैसा है, रणथंभौर कैसा दुर्ग है आपका, रणथंभौर आपका है गिरी दुर्ग। कैसा है, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग है, सॉरी गिरी दुर्ग नहीं, वन दुर्ग है, क्योंकि ये एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ हैं कि कहा जाता है कि आप किले से बाहर तो देख सकते हो लेकिन बाहर से किले के अंदर नहीं देख सकते हो, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। आप एक मुझे कथन सुना दीजिएगा कि अबुल फजल ने रणथंभौर के बारे में क्या कहा था। 25 नंबर है जो है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन सा। सर्वाधिक सिंचित यानी कि सिंचाई वाला जिला कौन सा सर्वाधिक, तो सबको पता होगा गंगानगर। देखिए, मैंने इसके अंदर इजी क्वेश्चन भी रखे हैं और मॉडरेट क्वेश्चन भी रखे हैं और थोड़े ऐसे भी क्वेश्चन है जो टफ लेवल के भी हैं, यानी कि बहुत सारी बातें शामिल करके बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार करिए। खेतड़ी तांबा परियोजना झुंझुनू जिले में स्थित है। रामपुरा अंगूसा शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अब कथन नंबर 1 क्या सही है, कथन नंबर 2 सही है, कथन नंबर 3 सही है। इन्होंने बोला कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खेतड़ी तांबा परियोजना झुंझुनू जिले में स्थित है। आप बता दीजिए झुंझुनू जिले में स्थित है क्या। रामपुरा अंगूसा शीशा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है क्या। अब देखो, डेगाना टंगस्टन के प्रसिद्ध है नहीं है, तो आपको पता होगा डेगाना तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और ये तो शीशा जस्ता के लिए है ही, भीलवाड़ा का क्षेत्र है। और आपका खेतड़ी तांबा तो बिल्कुल झुंझुनू है। तो देखो, कथन 1 तो राइट है, कथन 1 राइट है, और डेगाना टंगस्टन ये भी राइट है, और ये भी राइट है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी 1 2 3, यानी कि सारे तीनों कथन सही है। आगे देखिए 27 नंबर पे, नहीं दिख रहा है मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 27 राजस्थान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी कि प्रभाव। तो देखो, पश्चिमी मरुस्थल में दिखाई देता है, मेवाड़ में दिखाई देता है, या फिर आपका इंदिरा गांधी नहर में। तो पर्टिकुलरली सही बात है, इंदिरा गांधी। अगर यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाता था तो फिर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती, लेकिन उसमें नहीं दिया है, सीधा IGNP दिया हुआ है। आप मुझे ये बता दीजिए कि IGNP का नाम राजस्थान नहर था पहले, इसका IGNP कब किया गया, इंदिरा गांधी ने कब किया गया, वो सन बता दीजिए मुझे। ठीक है, आगे बढ़िए 28 निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है। देखिए, ये बहुत असत्य क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और इनको ध्यान से देखना होता है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में है, तारागढ़ बूंदी में है, या सोनार किला
उदयपुर में। इन्होंने बोला कि असंगत कौन सा है वो दिखना आपको। तो यहाँ पे देखिए आप सीधे सीधे बता दोगे सोनार किला है जो तो जैसलमेर के अंदर है, उदयपुर के अंदर नहीं है, तो ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है। आगे देखिए 29 राजस्थान की कौन सी झील कृत्रिम झील नहीं है? राजस्थान की कौन सी झील ऐसी जो कृत्रिम झील नहीं है? देखिए जयसमंद झील, राजसमंद झील, सांबर, फतेह सागर। कृत्रिम झील कौन सी नहीं है? तो देखिए कृत्रिम झील कौन सी नहीं है। आपने जयसमंद के बारे में सुना होगा कि जय सिंह ने बनाई, राजसमंद में राज सिंह ने बनाई, फतेह सिंह ये भी सुना होगा, लेकिन सॉरी फतेह सिंह ने नहीं बनाई थी, फतेह सागर इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तभी इसका नाम फतेह सागर बन गया। लेकिन सांबर झील है ना, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। कि बताते थे बिजलिया शिलालेख के अंदर कि चौहान वंश का शासक था वासुदेव, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, लेकिन इसको अभी भी हम लोग इस श्रेणी के अंदर नहीं मान सकते, लेकिन थर्ड को एकदम से मान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसलिए राइट है। ठीक है, आगे देखिए यदि किसी झील में अफीम उत्पादन सॉरी झील नहीं जिला यदि किसी जिले में अफीम उत्पादन, काली मिट्टी, सोयाबीन उत्पादन प्रमुख हो तो किस भौगोलिक प्रदेश में आएगा? वो जिला किस भौगोलिक प्रदेश में आएगा? तो वो सीधा सीधा हाड़ौती प्रदेश में आएगा। पहले क्या किया था इसने, पहले इसने पूछ लिया था, पहले शायद वो किसमें पूछा था, पटवार में था, किसमें किसी वो तो जिला पूछ लिया था तो झालावाड़ हो गया था, लेकिन यहाँ से इन्होंने वो पर्टिकुलरली क्षेत्र पूछ लिया भौगोलिक प्रदेश, तो वो हाड़ौती पठार हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अच्छे रहेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? बताइए राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? इसमें जयपुर ही राइट होगा। ये शायद गलत हो गया, इसमें जयपुर राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जयपुर भरतपुर नहीं, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? जयपुर का है। 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरावली, कथन नंबर 1 है अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम बल्लित पर्वतमाला में से एक है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। कथन नंबर 3 है कि अरावली राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब बता दीजिए तीनों कथन में से कौन सा कथन गलत है या फिर तीनों सही है? कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है या फिर आपको ऑप्शन नंबर सी में है 1 3 या फिर ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 3? तो आपको पता है कि तीनों कथन ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। इसका 32 का डी इज राइट है, क्योंकि तीनों है जो सही कथन थे। आगे देखिए 33 क्या बोल रहा है? 33 बोल रहा है कि राजस्थान में पीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित थी? पीली क्रांति किससे संबंधित? तो पीली आपको पता है तिल से संबंधित थी, तिलहन से संबंधित थी पीली। राजस्थान से क्या सभी में भी तिलहन से ही थी पीली क्रांति। ठीक है, आगे देखिए 34 पे निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्यतः दक्षिण राजस्थान में निवास करती हैं? दक्षिण राजस्थान में कौन सी निवास करती हैं? मीणा करती हैं, भील करती हैं, रेपारी करती हैं या फिर आपकी शहरी? ऑप्शन नंबर ए है, बी में मीणा है, सी में भील है। तो आपको पता है भील उदयपुर संभाग हैं जो मेवाड़ है, तो भीलों का एकदम मुख्य ठिकाना माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 35 सिवाना का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिवाना का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुझे ऑप्शन भी बता दीजिए कि सिवाना का युद्ध कब हुआ था, और इसने क्वेश्चन पूछा किसके मध्य हुआ था। देखिए राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था सिवाना का युद्ध, या अलाउद्दीन खिलजी और शीतल देव के मध्य हुआ था, सातल देव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अकबर और प्रताप के बीच में था, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में था। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और सातल देव के बीच में। इसका सातल देव नाम भी देखने को मिलता है, वैसे सातल देव नाम है। ये कानड़ देव के क्या थे ये बता दीजिए मुझे, इसका संबंध कानड़ देव से क्या था और ये समय बता दीजिए कि कब हुआ था। ठीक है, और एक बात और है कि जो ये सिवाना का किला है ना, सिवाना का किला इसका उपनाम क्या है? सिवाना का किला है उपनाम क्या है? और ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ये इन बातों का आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, क्योंकि मैं इतना बहुत सारा डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपका पूरा समय इसमें चला जाए। निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित है। कथन नंबर 1। कथन 2 इसे सोनार किला भी कहा जाता है। कथन 3 त्रिकुटी पहाड़ी पर स्थित है। तो आप क्या कहोगे? कथन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तीनों सही है, दोनों सही है, कौन सा है? ऑप्शन कौन सा? ए सही है, बी है, सी है, डी है। तो आपको पता है कि जैसलमेर पीले पत्थरों से निर्मित है, सोनार किला भी कहते हैं और त्रिकुट पहाड़ी पर भी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज इसका राइट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन सही है।
ये बीएसपीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों को मिला करके कर दिया। राजस्थान में ऊँट संसाधन केंद्र कहाँ स्थित है? ऊँट कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी राइट है, इसमें तो आप पर आराम से। 38 निम्न में से कौन सा क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए जाना है, कपास के लिए कौन सा अच्छा माना जाता है क्षेत्र? तो पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिणी राजस्थान, या फिर आपका हाड़ौती क्षेत्र, या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंसा है कि या तो पश्चिमी मरुस्थल तो नहीं होगा, हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान तो गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चा हाड़ौती क्षेत्र और आपका इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ही होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलरली श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं उसके अंदर कपास का ज़्यादातर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आगे देखिए 39 राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो कथन नंबर 1 है कि सरिस का अभ्यान अलवर जिले में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, बिल्कुल है। और कथन नंबर 3 भी चाहिए, कथन नंबर 2 भी चाहिए, कथन नंबर 1 भी चाहिए, यानी कि आपके कथन तीनों ही सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी इज राइट है। डी इज राइट, डी इज क्या है? राइट, डी राइट होगा। एक और बता दूं कि अलवर के अंदर आपके सरिस का झील है, सरिस का अभ्यारण्य है, और सरिस का अभ्यारण्य और आपका सिलीसेड झील है। सिलीसेड झील को प्रेजेंट टाइम के अंदर आपके रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर राजस्थान की किस झील को रामसर साइट के अंदर शामिल किया गया? उससे पहले 2 और स्थान शामिल कर दिए गए थे, एक तो आपका था उदयपुर के अंदर और एक था आपका फलोदी, इन दोनों को शामिल किए गए। 5 जून को किया गया था एक को, और एक को भी किया गया। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में गौरव नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? राजस्थान का गौरव नाम से, ये क्वेश्चन आपको नया लगा होगा बिल्कुल। राजस्थान का गौरव नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपके कर्नल टोड ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें थोड़ा हो जाता है कि टोड को ना मान करके लोग इसको ज़्यादा मान लेते हैं, सूर्य मिशन को, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, इसका ध्यान रखना। 41 निम्न कथनों पर विचार करें। राजस्थान में सबसे अधिक पशुधन बाड़मेर जिले में पाया जाता है। नागौर जिला, कथन नंबर 2 है। ठीक है। नागौर जिला मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कथन 3 है कि राजस्थान में ऊन उत्पादन में जोधपुर अग्रणी है। राजस्थान में ऊन उत्पादन में जोधपुर अग्रणी, क्या कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, मुझे बताइए। राजस्थान में सबसे अधिक पशुधन बाड़मेर में, बिल्कुल है। नागौर जिला मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है। तो कथन 2 गलत है। तो कथन 2 गलत है। 2 जहाँ भी है कट कर दीजिए, 2 जहाँ जहाँ है कट कर दिए। 2 यहाँ पे भी है, 2 आपका यहाँ पे भी है, तो ऑप्शन बचा 3, ऑप्शन सी सही है। ठीक है। आगे बढ़िए, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कभी कभार ऐसे भी अच्छे क्वेश्चन निकाल दिया जाता है, टाइम बच जाता है। यदि किसी जिले में सीमेंट उद्योग, संबल नदी और तापीय विद्युत परियोजना का प्रमुख हो तो वह जिला कौन सा है? कोई जिला है जिसमें सीमेंट उद्योग भी है, संबल नदी भी है और तापीय विद्युत परियोजनाएं भी हैं, तो उस जिला, वो जिला कौन सा, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे? कोटा है, क्योंकि संबल नदी कहाँ है? कोटा में है, और तापी भी उधर है, सीमेंट भी उधर है, तो सारे के सारे अलवर हो नहीं सकता। नागौर संबल नहीं है, और ये भी नहीं है, और कोटा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, सही सम्मिलित नहीं है। रामसर विष्णु आंदोलन, खेजड़ी वृक्ष संरक्षण, मानगढ़ भील आंदोलन, बिजोलिया जनजाति आंदोलन, इसमें से कौन सा इन्होंने बोला है कि संबंधित नहीं है? रामसर सम्मिलित नहीं है। रामसर आपका विष्णु आंदोलन, खेजड़ी वृक्ष बिल्कुल सही, मानगढ़ भील आंदोलन, तीनों सही है। भील आंदोलन, बिजोलिया डी है जो जनजाति आंदोलन नहीं हुआ था, बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, तो ये सही है। डी नंबर ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए 44 राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज से होता है। कथन 2, ये सतलज और ब्यास नदी के जल पर आधारित है। कथन 3 है, इसका सर्वाधिक लाभ दक्षिण राजस्थान को मिला है। नहीं, किस राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को मिला है, तो इसका 3 है जो तो गलत है। तो जहाँ पे 3 है वो गलत है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 45 राजस्थान में ब्लैक कॉटन
सॉइल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ब्लैक कॉटन सॉइल किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, अरावली, दक्षिणी पूर्वी या फिर शेखावटी। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बता, सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, आगे बढ़िए। 46 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को भारत की ग्रेट वॉल कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसमें कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन RS गिरी का पूछा गया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और क्या ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को ग्रेट वॉल कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन, तीनों कथन राइट है। तो तीनों कथन कहाँ बता रहे? डी में बता रहे, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट है। देखिए 47 राजस्थान की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? उल्टी दिशा में बहने के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? आपको पता है उल्टी दिशा में, यानी कि यहाँ पे उल्टी दिशा का क्वेश्चन नहीं था, तो उल्टी दिशा में न बोल करके मैं बोलता हूँ उल्टा यू, उल्टा यू के आकार में बहती है। यू ऐसे होता है, ये यूँ बहती है, तो यहाँ से आती है यूँ होकर के वापस ही मिल जाती है। तो ये है उल्टे यू के आकार की है आपकी माही नदी। माही नदी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट है। ठीक है, सी इज राइट है इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। 48 निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित है? राजस्थान की और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित कौन सा जिला नहीं है, वो बताना आपको। ठीक है, तो देखिए झालावाड़ स्थित है, बांसवाड़ा, धौलपुर स्थित है क्या? नागौर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 49 झालावाड़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर सॉरी गलत हो रहा है, पिछला आ गया याद मुझे। 49 राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन नंबर 1 जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है क्या? कथन 2 इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। कथन 3 ये उदयपुर जिले में स्थित है। अब देखिए, क्योंकि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा ना जाए। जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका निर्माण, कथन नंबर 2 इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था, ये उदयपुर जिले में स्थित। तीनों के तीनों ही चाहिए, तीनों के तीनों ही चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओ सी कैसे हैं? 1 3 2 इसका निर्माण जयसिंह ने तो करवाया था। जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, बिल्कुल, इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। ये दोनों डी राइट है, इसका ध्यान रखना, सी ऐसे गलत बता रहा है। यदि किसी प्रश्न में राजस्थान की जीवन रेखा पूछा जाए तो, ये तो आप राजस्थान की जीवन रेखा पूछा गया है तो आप सीधा सीधा इंदिरा गांधी की बताओगे, ना कि चंबल। ठीक है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा अभियान मुख्यतः गोदावरी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, रणथंभौर, मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर के अंतर्गत आता है, गोदावरी संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस भूभाग में पाया जाता है? 52 का क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक तांबा किस भूभाग में पाया? अरावली में, पश्चिम मिर्चल में, हाड़ौती पठार में या फिर पूर्वी मैदान में? कहाँ पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि अरावली क्षेत्र में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरावली क्षेत्र में ही पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए। 53 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 भील राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। कथन नंबर 2 शहरिया मुख्यतः 12 क्षेत्र में निवास करती हैं। कथन नंबर 3 ग्रासिया जनजाति का संबंध दक्षिणी राजस्थान से है। तो तीनों के तीनों कथन सही लग रहे हैं मुझे। इसमें देखिए कथन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी है। डी में जो बता रहा है वो सही है, डी में बता रहा है जो वो सही, डी में बता रहे हैं कि डी 1 2 3 सारे सही है। ठीक है, 54वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में शुष्क कृषि का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? कि शुष्क कृषि का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? गढ़ में, मरुस्थलीय या फिर हाड़ौती या फिर आपकी मेवाड़ी से? तो ये मरुस्थलीय में इंदिरा गांधी के नेतृत्व आने की वजह से मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क कृषि थी, उसका सर्वाधिक विकास हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, बी इज राइट है। 55 निम्न में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है? देखिए खाटू श्याम जी सीकर में, बिल्कुल राइट है। और आपका सालासर बालाजी चूरू में, बिल्कुल राइट है। करणी माता नागौर में है क्या? नहीं है। बेणेश्वर डूंगरपुर में है, हाँ। युग्म गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
अगला क्वेश्चन देखिए 56 में। अब देखिए 4 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं टाइम खराब करूँगा आपका। 56 देखिए, राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है कि अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का एक कारण अरावली की दिशा है। अरावली उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में फैली हुई है क्या? तो आपका पता है ऑप्शन नंबर 3 तो देखने में ही आपको लग जाएगा कि ये तो गलत है। जहाँ पे 3 है वहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसने पूछा क्या है सही, क्योंकि अरावली उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में फैली हुई है क्या? उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये गलत हो गया कथन। अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवा को रोकती हैं क्या? नहीं रोकती हैं। क्या अरावली रोकती हैं मानसूनी हवा को? तो इस तरीके से तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है मानसूनी हवाओं को रोकती नहीं है। मानसूनी हवाएं अरावली के ऊपर से पार करके चली। मानसून पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का एक कारण अरावली की दिशा भी है। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। और मुझे पता है इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है, लेकिन इसका ए नहीं होगा, इसमें सारे के सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण तो है, लेकिन अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को नहीं रोकती है, आपको पता है। 57 राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौन से केसर बेल्ट के नाम से जाना जाता है? ये बेसर बेल्ट के नाम से, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कुछ न कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट प्लस है, शायद केसर या कैंसर बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर है। ये शायद वो उससे संबंधित है। अभी करंट का एक क्वेश्चन था जो आपका है ना, आपको पता है कि सेम की समस्या बहुत ज़्यादा है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अंदर, तो उसी कारण यहाँ पे ये कैंसर बेल्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और ये इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 58 निम्न कथनों पर विचार करें। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेता माणिकलाल वर्मा थे। बिजलिया किसान आंदोलन था, और मानवीय हत्याकांड का संबंध गोविंद गुरु से है। तो इसमें क्या कथन तीनों सही है? मुझे तो जहाँ तक लगता है तीनों कथन ही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे बढ़िए 59 क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का संबंध किससे है? रेड क्लिफ लाइन आपके भारत पाक सीमा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अब देखिए ये हो गए आज के 59 क्वेश्चन समाप्त। मेरे हिसाब से यहीं थे 60 थे, लेकिन 59 क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो जैसा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड कमेंट भी कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे उस क्वेश्चनों का आप कमेंट के अंदर उत्तर दीजिए, और भी आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना विचार रख सकते हो। और आगे अगर इस तरीके के अगर क्वेश्चन चाहिए तो भी बता देना, क्योंकि मैं अपने से एनालाइज करके रख लिया हूँ 200 क्वेश्चन। ये आज के हमारे 7 क्वेश्चन, उन 7 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आगे वाले क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, तो मैं 2-4 क्लास करके उनको ख़त्म कर दूँगा। अगली वाले हम 100 की ले लेंगे और जल्दी क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास से ज़रूर आपके पढ़ाई में एक थोड़ी सी गति लगेगी, और अब आगामी आने वाले क्लास में आपको हेल्पफुल सिद्ध होगी। इसी के साथ में जय भारत,